खुशियां मना रहे हैं। क्या करने आई हो यहाँ? आखिरी बार वार्न करने आई। अपने बेटों को लगाम दें, उन्हें समझाएं कि मेरे रास्ते में मत आए। आप क्या कह रही थी? मैं आपके दामाद को फंसा रही हूं? तो क्या गलत कहा था मैंने? तो अगर आपको अपनी बेटी के घर की इतनी ही फिक्र है तो अपने दामाद को लगाम दें। और अगर ना दें तो मैं उसके गले में पट्टा डालकर अपने घर पर बांध दूंगी। अच्छा क्या, इस घर के साथ जो एक उंगली पकड़कर चलने का रिश्ता था, वो आज आपने हाथ उठाकर खुद ही मिटा दिया। वरना पता नहीं मैं इतनी सख्त हो भी पाती या नहीं। पागल है क्या भाभी की अम्मी, जो उल्टी सीधी बकवास करने के लिए तुम्हारे ऑफिस पहुंच गई? और तुम्हारे बॉस भी बिल्कुल अजीब है, बैठ के तुम्हारी बुराइयां सुन रहे थे। वो उनके पास मेरी बुराई करने का कहकर थोड़ी गई थी, तो अपनी कोई सोच लगवा कर गई थी। तो इसमें सकलैन सर का क्या कसूर है? और शैला आंटी के बारे में क्या बोलोगी? वो तो खुद को तुम्हारी मामा बोलती थी ना, उन्हें तो इस तरह सबके सामने तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो माँ अपनी औलाद के काम देखकर नहीं झिझकी, उसके थप्पड़ मारने पर कैसी हैरत। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है। और तुम भी तो पागल हो ना, उसी वक्त खालदा आंटी के मुंह पे रख के थप्पड़ मारती, उसी वक्त उनकी अकल ठिकाने आ जाती। यही करने का सोच रही हूँ। मतलब अब थप्पड़ मारोगी जब कोई फायदा ही नहीं है? थप्पड़ नहीं मारूंगी, लेकिन कुछ ऐसा करूंगी कि उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। अब लड़ोगी उनसे? जाहिर है, जब जंग मुसल्लत हो जाए तो लड़ना ही पड़ता है। आप तो कह रही थी कि घर में आपने बहुत सीधी सादी और नीडी लड़की रखी है, तो वो थी सीधी सादी और नीडी? जी, पहली बार में तो हमें सीधी सादी और नीडी ही लगी थी। क्यों सारा? पता नहीं कहाँ से सीधी सादी लगी आपको। मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की लगी। मुस्तफा, वो पहले ऐसी नहीं थी। शैला के घर में उनके टुकड़ों पर पल के बड़ी हुई है। बात करने तक का ढंग नहीं था, आवाज ही नहीं निकलती थी, हर वक्त मिनमिनाती रहती थी। गौर नहीं किया शायद आपने, थप्पड़ खा के वो रोई नहीं थी। बासर लोगों का उसके सर पे हाथ जो था, जो गिरफ्तार होकर नहीं रोई, वो थप्पड़ खाकर क्या रोएगी? वैसे मामा, वो जिस लड़की के साथ उस दिन डिनर पर आई हुई थी, वो कह रहा था कि आप उसे जानती हैं। मैं कैसे जानती होंगी? मैं नहीं जानती किसी को। पता नहीं किस कमाश के लोगों के साथ घूमती है। वरना ऐसे ही हौसला नहीं आ जाता अपने मोहसिनों की आंखों में आंखें डालकर धमकाने का।
लोग 2-4 दिन में अपना सर्कल बदल देते हैं, लेकिन जो खुद एतमादी और खुदसरी उसके लहजे में थी वो किसी की मेहरबानियों से नहीं आती। मुझे तो सुहेल भैया पर तरस आता है, बेचारे कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं। इतने इल्जाम लगने के बाद भी थप्पड़ की बात सुनकर खामोश रहे। इसी बात ने मुझे हैरान किया था। इसमें हैरानी की क्या बात है? सुहेल घर के फंक्शन में बदमज़गी नहीं जा रहे होंगे। आप लोगों को लोगों की परख नहीं है। डरा दिया मैंने? नहीं, मैं खुद ही डर गई थी। कल रात तुमने फोन पर आधी बात करके फोन रख दिया था। सारी रात तो मैं कॉल करता रहा, फोन ऑफ था तुम्हारा। हाँ, बैटरी डेड हो गई थी। अब भी डेड है क्या? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो खुद चेक कर लें। नहीं, मुझे लगा कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया। वो करना आपको आता है, वरना मैं तो आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। अच्छा, फोन तो तुम्हारा बंद था ना? आपको क्या लगा मैंने आपकी वजह से किया? नहीं, याद है मुझे, पहले भी तुम्हारा फोन ऑफ होता था, चार्ज करना भूल जाती थी। अगर आपको ये याद है तो फिर हमारा पुराना रिश्ता भी याद होगा। कहाँ जा रही हो? घर। अभी तो मिली हो, अभी से ही जाने की बात है। ये कोई मिलने की जगह नहीं है। तो मिलने की जगह बता दो, मैं वहां आ जाऊंगा। मेरे ऑफिस आ जाए। उन्हें भी तो पता चले कि आप मुझे डायमंड गिफ्ट करते हैं। आ जाऊंगा तुम्हारे ऑफिस भी, और आके सबको बता दूंगा कि वो डायमंड्स मैंने गिफ्ट किए थे। डरता नहीं हूं किसी से।
गई? तुम्हें तो बाजार जाना था। हाँ मैं गई थी लेकिन कुछ समझ नहीं आया इसलिए वापस आ गई। अच्छा किया, फिर चली जाना। और कितनी थकी हुई लग रही हो तुम चेहरे से। अस्मा कब से बैठी इंतजार कर रही है। दादी मैं आती हूँ। मामा ने आज तुम्हें मॉल में देखा था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो सारी दुनिया ने टीवी पर भी देखा है। तो अब इस ईंट का जवाब पत्थर से दोगी? पत्थर तो बहुत छोटी चीज है अस्मा। मैं तो उनके सीने पर पहाड़ रख देना चाहती हूँ। तुमने ये नहीं सोचा महापारा की कीचड़ में एक पत्थर फेंकने से कितनी छींटे आई हैं, पहाड़ कितनी गंध लाएगा। अस्मा अम्मी जी ने मुझे भरी महफिल में थप्पड़ मारा है, इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा? उन्होंने तो मुझे वैसे ही किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हें पता तो है वो लोग कैसे हैं, लानत भेजो उन पर। नहीं, खालिदा आंटी ने मेरे ऑफिस में आकर इतनी बातें की, ऊपर से सारा उसने अलग बातें सुनाई, लेकिन अब बस। लेकिन सुहेल भाई से दोस्ती इस मसले का हल नहीं है ना? मैं हल नहीं ढूंढ रही, तो फिर क्या कर रही हो? जो बदनामी उन्होंने मेरे सर पर डाली है ना, मैं बस उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर वाकई ये सब कुछ सच होता ना तो आज मैं इतनी तकलीफ में नहीं होती। क्या मतलब? मतलब सुहेल को मुझसे मोहब्बत का दावा है ना, मैं ये दावा सच करके दिखाना चाहती हूँ। महापारा ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हो, कम से कम जिंदगी तो आसान हो जाएगी। लेकिन सुहेल भाई तुमसे मोहब्बत नहीं करते, उनकी सिर्फ तुम पर बुरी नजर है। जानती हूँ मेरी नियत भी कौन सी अच्छी है, मैं भी तो उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ। अभी खालिदा आंटी तुम्हारे ऑफिस गई थी, अगर मामा को ना रोकती तो शैला आंटी भी पहुंच जाती। तो पहुंच जाती, उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा मुझे डायमंड भिजवा रहा है। उन्हें कैसे पता चला? पता चल जाएगा। वो सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त तब आएगा जब तुम ग्रेजुएशन में टॉप करोगे। एक सेकेंड, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो आप नहीं बताएंगे? फिर तुम्हारे टॉप करने का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पसंद हमेशा टॉप क्लास की होती है। और अगर मुझे टॉप करने में सालों लग गए तो? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा है ना, तब तक तुम्हें अकल भी आ जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तब तक अम्मी को एक अक्लमंद बहू मिल जाएगी। लड़की से दोस्ती तो
कुछ अरसा ही थी, इससे कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, लेकिन इसका ये रवैया देखकर तो बहुत शौक लगा है। और आप लोगों का दुख तो दुख नहीं है, शर्म आती है। शर्म? हाँ, शर्म। जब इस पर कोई उंगली उठाता है ना, तो मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है। ऐसा लगता है कि कोई इस पे उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि लोग मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे पूछ रहे हो कि ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थी तुम्हारी चॉइस रायत? तुम्हें पता है जिस दिन मैंने इसके गाल पे थप्पड़ मारा था ना, तो उस दिन तकलीफ मुझे हुई थी। लेकिन आप तो इससे नफरत करते हैं। नफरत? तुमने कभी स्पाइडर वेब पे गौर किया? ये भी मोहब्बत के जाल होते हैं। स्पाइडर वेब? जब हम इन जाल को साफ करने की कोशिश करते हैं तो ये खत्म नहीं होते, सिमट जाते हैं। सिमट कर कभी वॉल पर चिपक जाते हैं या फिर कभी हाथ पे। तो मोहब्बत भी स्पाइडर वेब की तरह होती है। हम इसे दिल से निकालना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिल में छुप जाती है। और जहां हमें लगता है कि हम किसी से नफरत में कामयाब हो गए हैं, तो वो दोबारा सर उठा लेती है। तो क्या आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे? अपनी जिल्लत कौन भूलता है? क्या मतलब? मतलब ये कि महापारा मेरे और मेरे खानदान के नाम पर एक बदनाम आ गया, जिसे हम चाहकर भी कभी भुला नहीं सकते। बस मंजर को हटाने की कोशिश करते हैं। आज तो अपने नंबर से फोन कर लिया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो ये जानने का ना तो मुझे शौक है और ना मेरे पास वक्त। जानता हूँ तुम्हारा वक्त और शौक दोनों बहुत महंगे हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निकाल लो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मेरे नफे नुकसान की बहुत फिक्र हो गई है तुम्हें। अब फिक्र तो होगी ना, तुम्हारे नफे से मेरा नफा और तुम्हारे नुकसान से मेरा नुकसान तो जुड़ा है। आइंदा फोन मत करना। हाँ, नहीं करूंगा मैं फोन, लेकिन एक आखिरी बार तुम्हें मुझसे मिलना होगा, वरना क्या इस बार तुम रिश्वत भेजकर मुझे अरेस्ट करवाओगे? अरेस्ट? हाँ, करा लो। उसके बाद तुमसे भी मिल लूंगी।
ये शामी कबाब मेरा घर है। ये आपको शामी कबाब लग रहा है? हाँ और नहीं तो क्या, जरा गौर से देखो इसे। ये देखिए, ये चांद है और यहाँ ये आप है। यहाँ मैं आपको छुपा के रखती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है ना, चांद जमीन से बहुत दूर होता है। आपके लिए होगा, यही तो मुट्ठी में। ये क्या है? तुम्हारी कीमत ले लो और अनाउंस कर दो कि फजल बिल्डर्स के खिलाफ जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं वो महज तुम्हारी गलतफहमी थी। ये तो कम है। कम है? You haven't changed a bit, have you? खुद को एक नेकलेस के बदले बेचने को राजी थी, और जमीर के लिए 1 करोड़ कम है। सो गई? ये क्या है? तोहफा। तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत और कीमती लग रहे हैं। जो तोहफा तुमने मुझे दिया है उससे ज्यादा तो कीमती नहीं है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको इस तोहफे के बदले मुझे तोहफा देने का। जिस खुशी से मैं नाउम्मीद हो चुका था, हाजरा तुमने अपनी मॉम के जरिए मेरा वो काम करवा दिया। माँ बारा मेरी तरफ आ गई है। एक मिनट। I'll be waiting in office.
हेलो। ऑफिस में मिलना चाहती हो? नहीं। तो फिर इंतजार किसका करोगी? आपके गवाह का, जो कल आप मेरे ऑफिस भेजेंगे। और तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं भेजूंगा? नहीं, मैं जानती हूँ कि अब आप कर लेंगे। मेरा मतलब है, आपका जहाँ फायदा होता है आप वो काम कर लेते हैं। अरे तुम्हारा भी फायदा है इसमें। मेरे तो नुकसान की भरपाई भी नहीं होगी। मतलब कुछ नहीं, कल आपके मैनेजर का इंतजार करूंगी। मैनेजर तो आ जाएगा, लेकिन मुझसे कब मिलोगी? सुबह आ जाए। सुबह? हाँ, मेरा ड्राइवर बीमार है तो आप कल मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दीजिएगा। आ जाएंगे ना? हाँ, आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। मैं भी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। खुद से आओगी तो मोहब्बत से रखूंगा, ना मेरे पास राज से और भी है। क्या हो गया है आपको? नाश्ता तो करें। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? पहली मर्तबा थोड़ी काम कर रहे हैं। मसला कुछ ऐसा ही है। कारोबार में बहुत ऊंच नीच देखी, बड़ी से बड़ी परेशानी से मैं निकल गया, लेकिन इस छोटे से काम में आके ऐसा फंसा हूं कि अजाब बन गया मेरे लिए। लोगों का एतबार उठ जाएगा मुझ पे। जी, और वो भी उस एहसान फरामोश की वजह से। सच पूछो न शहरा, मापारा हमारे हाथों में पल बढ़कर जवान हुई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मापारा इतनी ज़हीन हो सकती कि हमारे ही काम में नुक्स निकालेगी। बस क्या करें, कहते हैं ना कि पैर की जूती को सर पर रखो तो बजने लगती है। यही हुआ है हमारे साथ। ये फरीक की आवाज है, क्यों रो रही हो? हाँ, पता नहीं ना, रो रही है, देखती हूँ मैं। क्या हो गया फरीक? मेरा बेबी हाजरा?
क्या हो गया, इसे क्यों रो रही है ये इतना? पता नहीं मम्मी जी, पता नहीं क्या हो गया, रोई जा रही है रोई जा रही है। बस मिनट बेबी, बस पेट में दर्द तो नहीं है इसके कहीं? पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इसको ये दवा दे दूं। हाजरा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इतनी छोटी बच्ची को बगैर डॉक्टर से पूछे हुए कोई दवा नहीं देनी चाहिए। तो मम्मी जी रोई जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इस सेल्फ मेडिकेशन की वजह से पहले इतना नुकसान उठा चुकी हो तुम, अक्ल नहीं आई तुम्हें अभी भी? सुहेल कहाँ है? बुलाओ उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। वो सुबह तैयार होकर चले गए थे। कहाँ चला गया? पता नहीं मुझे मम्मी जी। अच्छा, मैं फजल साहब से कहती हूँ फिर से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बस पानी पिलाओ जब तक इसे। परी बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। शामिर का फोन आया था आज, मिलना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरी बात हुई उससे, खासा गुस्से में था। कह रहा था कि आपसे मिलकर कोई फैसला करना चाहता हूँ। एनीवेज, आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बात सुने, वो फरी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। लेकिन मेरी तो ऑफिस में मीटिंग है। तो रायत चला जाएगा ना मीटिंग में। फरी को बहुत तेज बुखार है। मैं क्या करूंगा वहां पर? मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन आप जानते हैं ना कि सुहेल फरी के मामले में कितना कॉशियस है। आप दोनों में से कोई एक मेरे साथ होगा तो उसे तसल्ली रहेगी। शहला, लेकिन सुहेल कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो चले ना अभी मेरे साथ, बच्ची की तबीयत बिगड़ रही है। अच्छा, एक मिनट। राज बेटा, तुम अपनी माँ के साथ चले जाओ, मैं मीटिंग अटेंड करने चला जाता हूँ। ठीक है? ठीक है। चलो। ये क्या, आप ड्राइवर के साथ आए? हाँ, क्योंकि अब मुझे ड्राइव करने की आदत नहीं रही। लेकिन आदतें तो बदली जा सकती हैं। बिल्कुल। चलिए मैम, मैं ड्राइव करूंगा आपके लिए, प्लीज। कुछ देर पहले तक तो ठीक थी, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि चुप ही नहीं हो रही थी। आप परेशान ना हो, बच्ची की माँ उसी के पास है। हमने इंजेक्शन दे दिया है, बच्ची सो रही है अभी। आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें प्लीज, अगर घर जाकर दोबारा दर्द हुआ तो। अभी घर मत लेकर जाइए, हमने कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसकी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगी। टेस्ट? सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो, हम सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट करवाना चाहते हैं।